हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की बुक है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, FLIGHT फर्स्ट फ्लाइट। आज हम इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, ए लेटर टू गॉड। बहुत बढ़िया मस्त कहानी है, देखिए। ए लेटर टू गॉड। तो स्टार्ट करते अपन। आवाज़ आ रही है, गरबे चल रहे, ठीक है। तो अब देखिए आगे। तो स्टार्ट होता है चैप्टर अपने यहाँ से। ये रहा, देखिए द हाउस। इसमें क्या होता है, एक लेंचो की कहानी होती है। किसकी होती है? लेंचो। लेंचो एक किसान होता है और वो अपने खेत में मक्का बोता है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो मक्का की जो फसल है, वो मक्का की फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो जाती है, ओले की वजह से बर्बाद हो जाती है। तो उसका भगवान पे इतना विश्वास था कि उसने भगवान को एक लेटर भेज दिया कि भगवान आप मेरी मदद करो कुछ दिनों के लिए, ताकि हम लोग वापस जब हमारे खेत में वापस जब मक्का आ जाएगी या मतलब फसल आ जाएगी, तब तक हम जिंदा रहेंगे। क्योंकि उनके एकमात्र यही सहारा था कि उनके खेत पे वो मक्का है, वही इनके जिंदा रहने का सहारा था और आसपास उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। तो इस कहानी में अपन पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो आप खाली सुनते जाइए। इसलिए इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को पत्र। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। द हाउस यानी वह घर, द हाउस यानी वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली यानी पूरी घाटी में। एक घाटी में घर था, तो द ओनली वन यानी वह घर, एकमात्र अकेला घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली यानी संपूर्ण घाटी में वो एकमात्र अकेला घर था। सेट, सेट यानी था, स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक हिल है, जैसे कि ये, जैसे मान लो ये हिल है, पहाड़ी है, तो छोटी पहाड़ी थी, उसके सबसे ऊपरी भाग पर एक घर था। वहाँ पे एक घर बना हुआ था, यहाँ पे घर बना हुआ था, ठीक है। छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपरी भाग पर वो एक घर बना हुआ था। अब देखिए, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस हाइट से देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे ये नदियाँ चलती थी, नीचे नदी चलती थी, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नीचे जैसे नदी चलती थी और यहाँ पे ऐसे पहाड़ था, ठीक है, पहाड़ था। तो यहाँ पे एक लो हिल थी और यहाँ पे एक घर बना हुआ था, यहाँ पे एक घर बना हुआ था। इस घर से कोई भी देख सकता था, यानी इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था। क्या क्या देख सकता था, देखिए। इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इस ऊंचाई से यानी जो उसका घर बना हुआ था यहाँ पे, इस ऊंचाई से कोई भी क्या देख सकता था? वन कुड सी द रिवर, नदी देख सकता था, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी पके हुए मक्के के खेत, डॉटेड विथ फ्लावर्स। और राइप कॉर्न यानी मक्का पक चुका था, राइप कॉर्न पके हुए मक्के के, डॉटेड विथ फ्लावर्स यानी उस पर फूल भी आ चुके थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यानी जो हमेशा वादा करती थी कि अब की बार फसल अच्छी होने वाली है। राइप कॉर्न, पके मक्के के खेत जिस पे फूल आ चुके थे, यानी कि अब मतलब फसल बड़ी बड़ी हो गई थी और इस पे फूल भी आ चुके थे। इसका मतलब ये था कि अब फसल बहुत बढ़िया होने वाली है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यानी जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल उस जमीन को क्या चाहिए था, देखिए। चूँकि पौधे बड़े बड़े हो गए थे, फूल भी आ रखे थे, जमीन को केवल एकमात्र एक ही चीज़ की जरूरत थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पावर, केवल ज़मीन को या तो बूंदाबूंदी चाहिए थी और एटलीस्ट अ सोवर, यानी कि मतलब बरसात की जरूरत थी कुल मिला के इसके पौधों को। थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरे दिन, उस दिन की बात करते हैं, पूरे दिन यानी पूरी सुबह, मॉर्निंग। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी वो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, उसको पता है, वो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि वो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था
कि अभी उसके खेत में कुछ भी काम नहीं करना, यानी कि जितना भी काम था, जो जैसे वो खरपतवार वगैरह जो भी है वो निकालने का काम सारा उसने कर लिया है। उसके खेत में कुछ भी काम नहीं करना है, केवल उसको ज़रूरत किसकी है, केवल पानी देने की, यानी सिंचाई करने की ज़रूरत है। लेकिन अब वहाँ पे तो सिंचाई करने का तो साधन एकमात्र क्या था, बारिश के अलावा तो किसी और चीज़ से तो सिंचाई नहीं हो सकती थी। तो अब देखिए, तो हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने केवल कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अपने खेतों का जानते थे कि उसके खेत में कुछ भी काम करना नहीं, सारा काम उसने पहले से ही कर रखा था। उसने केवल वो बाहर आया, सुबह अपने घर से बाहर आया, घर से बाहर आके उसने क्या किया, ये उसका घर था, तो घर से बाहर आके उसने क्या किया, ये घर से बाहर आया और घर से बाहर आके उसने क्या किया, सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये होता है कि ये नॉर्थ और ये ईस्ट, यानी बादल इधर 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 देखा, इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों को आते हुए देखा इधर। सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी इधर आकाश में देखा। देखो फिर इसने ये क्या बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और वो अपने पत्नी को घर के अंदर जो उसकी पत्नी थी उसको बोलता है कि अभी अपने को, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी अभी अपने को पानी मिलने वाला। पानी मिलने का मतलब है कि अभी अपने बहुत जोरदार बरसात हो जाएगी और अपनी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत है वो रात का जब भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ जैसा भगवान की इच्छा, भाई भगवान की अगर इच्छा हो और हमको अच्छे से फसल देना चाहता है भगवान, तो हमें पानी भी ज़रूर होगा, बरसात भी ज़रूर होगी और पानी भी होगा और फसल भी अच्छी होगी, खेतों को पानी भी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज़, अब देखिए उसके बच्चों के बारे में। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बेटे हैं बड़े, वो कहाँ पे काम कर रहे थे, खेतों में। वाइल द स्मॉलर वंस, जो छोटा लड़का है वो वर प्लेइंग, छोटे लड़के हैं वो वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने, यानी लेंचो की पत्नी ने सबको बुला नहीं लिया। क्यों, क्योंकि कम फॉर डिनर, क्योंकि वो किसके लिए बुला रही थी, कि सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाओ। देखिए ये घर था इसका, ये घर था, ठीक है। तो घर के अंदर वो थी, काम कर रही थी, खाना बना रही थी, और घर के अंदर खाना बना रही थी। तो वो क्या कर रही थी, उसके लेंचो ने बोला कि अभी अपने को पानी मिलने वाला है, यानी कि बरसात होने वाली है और बहुत बढ़िया से बरसात हो जाएगी और अपनी फसल अच्छी हो जाएगी। औरत ने बोला कि हाँ जैसी भगवान की इच्छा। उसके बाद उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि चलो सभी लोग खाना खा जाओ, खाना खा लो, खाना तैयार हो गया। अब देखिए आगे, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और जैसे ही वो खाना खा रहे थे तब क्या हुआ देखिए, जस्ट एज, जैसे कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जो बरसात की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो गिरने लगी। तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज, नॉर्थ ईस्ट से क्या हो रहा था, देखो नॉर्थ ईस्ट से क्या हो रहा था, ह्यूज माउंटेन्स, यानी बड़े बड़े पर्वत रूपी, और क्लाउड्स यानी पर्वत रूपी बादल, यानी बड़े बड़े बादल आ रहे थे चट्टानों की तरफ, पर्वतों की भांति। कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी आते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि वहाँ से बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, बहुत बढ़िया हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी स्वीट, एकदम मीठी मीठी ताज़ी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो मैन यानी जो लेंचो है बाहर आया किसी दूसरे कारण से नहीं, क्योंकि किसी दूसरे कारण से बाहर आया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, क्योंकि वो प्लेजर ऑफ फीलिंग यानी वो महसूस करना चाहता, आनंद लेना चाहता था किसका, द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर पर उस बारिश का आनंद लेना चाहता था, इसलिए वो आदमी, वो लेंचो घर से बाहर आया। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटा, यानी घर बाहर आया और बारिश का आनंद लिया, उसके बाद जब वो वापस लौट रहा था, व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, वो एकदम से खुशी से चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये केवल रेन ड्रॉप्स नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़े जो 10 सेंट पीसेस है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे वो 5 सेंट पीसेस है। अब देखिए, विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ अपने खेतों को देखा और उनके फूलों को देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन,
और वो सब किससे कर्टन यानी पर्दा पूरा एक से ढक रखा था। किससे ढक रखे थे, देखो ड्रैप यानी कवर थे, किससे, बारिश से कवर थे, यानी पूरे खेत में वो बारिश हो गई थी, यानी उसको लग रहा था कि बस अब पानी मिल गया अपने इसके फसल को और बहुत बढ़िया फसल हो जाएगी। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और अलॉन्ग विद द रेन यानी बारिश के साथ साथ बहुत बड़े लार्ज हेल स्टोन यानी ओले बिगैन टू फॉल, यानी ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में है ना नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज़, क्योंकि भाई ओले तो चांदी के समान होता है ऐसे वाइट एकदम। तो अब देखो उसके लड़के बाहर आए, लड़कों को बेचारा को थोड़ी पता है कि क्या होता है, मेहनत क्या होती है, वो तो छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे, तो उनको तो वो मज़े लेने के लिए ओले गिर रहे तो इकट्ठा करने के लिए बाहर आ रहे थे। अब देखो द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चों ने अपने आप को रेन में मैंने बाहर आए, वो रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर आए। बच्चे तो खुश थे, लेकिन लेंचो बहुत दुखी था कि उसको पता पड़ गया था कि अभी वो ओलों की वजह से फसल क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए आगे, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बोला, ठीक है, यानी लेंचो ने बोला। आई होप इट पास्ट क्विकली, मैं आशा करता हूँ यानी ये भगवान इसको है ना फटाफट ये गुजर जाए, ये वक्त भी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन है ना ये फटाफट पास नहीं हुआ, यानी ये ओले गिरना रुके नहीं और फटाफट पास हुए नहीं। फॉर एन आवर, कब तक होती रही ओलावृष्टि, लगभग 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो ओले कहाँ गिरे, कहाँ पे बारिश हुई ओलों की, घर पे। द गार्डन में, द हिल साइड में, द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली, पूरी संपूर्ण घाटी में ओलों की बारिश हुई। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जो फील्ड है ना वो ऐसा एकदम वाइट हो गया था जैसे मानो कि पूरा नमक से ढक दिया गया हो। अब देखिए आगे, अब लेंचो क्या करता है, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी क्योंकि सारी पत्ती नीचे जड़ चुकी थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, ये जो फ्लावर यानी फूल यानी प्लांट्स से जा चुके थे, पौधों पर से जा चुके थे, नीचे गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है वो दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब वो तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा रहा। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों को बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी जो टिड्डियों का जो झुंड होता है, प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी अगर मान लो टिड्डी दल का अगर हमला हो जाता ना तो वो भी इससे तो कुछ ज़्यादा ही अपने लिए छोड़ते, जितना कि इन ओले की बारिश ने तो बिल्कुल भी अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न, अब की बार अपने पास कुछ भी मक्का नहीं होगा और हम अब की साल क्या मर जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, और वो रात है वो उसके लिए बहुत दुखदायी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमने जो सारा काम किया ना वो सारा क्या हो गया, कुछ भी काम या कुछ भी मतलब का नहीं रहा, अपनी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई भी नहीं है इस घाटी में जो अपनी सहायता कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सारे अब की बार क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। अब देखिए आगे, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सबके हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकमात्र घर में रहता था, सॉलिटरी एकमात्र घर में रहते थे, उन सबके दिलों में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में जो एकमात्र घर था, उन सबके दिलों में जो रहते, ये जो भी रहते थे उस घर में, उन सबके दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, उनके दिलों में एक आशा थी। आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, उनको पता था कि अपने को भगवान से मदद जरूर मिलेगी। अब देखिए आगे, डोंट बी सो अपसेट, अरे इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि हालांकि पूरा कंप्लीट लॉस हो गया है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और ये उन्होंने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, हाँ हाँ कोई भी भूख से नहीं मरता है। अब देखिए, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपने एकमात्र आशा के बारे में, मतलब इसकी जो आशा थी भगवान के प्रति, उसको जो ऐसे विश्वास था उसके बारे में सोचता, द हेल्प ऑफ गॉड, कि अपने को भगवान से मदद जरूर मिलेगी। हुज आइज, जिसकी आंखें
एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उस इंस्ट्रक्टेड जैसे निर्देशित है, सी एवरीथिंग, यानी उसकी भगवान की जो आंखें वो सब कुछ देखती है, यानी भगवान सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज़ द डीप इन वंस कंसाइंस, यानी किसी के मन में क्या चलता है वो भी भगवान जरूर देख लेता है। तो हमारा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया, भगवान को ये सब तो पता ही होगा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, अब लेंचो क्या था पता है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक है ना बैल जैसा आदमी था, बैल जैसा आदमी का मतलब ये था कि वो बहुत मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने खेतों में वो जानवरों की भांति काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखते कैसे है। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले संडे, जैसे अगला संडे आया, एट डे ब्रेक यानी जो लंच के टाइम में, ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वो उसको कहाँ पे लेके गया, टाउन में लेके गया। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाल दिया, जो बॉक्स होता है उसमें डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था, एक भगवान को पत्र था। गॉड, उसने क्या लिखा, देखिए, गॉड, हे भगवान, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रहे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे कितने पैसे चाहिए, 100 पैसों चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेत को वापस बोना है। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, और हम वहाँ तक जिंदा रह सके जब तक कि दूसरी नई फसल आ नहीं जाती है। फिर आगे लिखता है, क्योंकि आप तो जानते हो कि ये ओलावृष्टि, उसके बाद उसका हाथ बंद हो जाता है लिखना, यानी कि वो इतना भावुक हो जाता नहीं। अब देखिए आगे की बात करते हैं। ही व्रॉट, उसने लिखा लिफाफे के ऊपर, टू गॉड, यानी भगवान को पत्र। पुट द लेटर इनसाइड द, उसने लेटर को उस एनवेलप के अंदर डाला, यानी लिफाफे के अंदर डाला। स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी अभी भी थोड़ा परेशानी में था। वेंट टू टाउन के अंदर गया। एट द पोस्ट ऑफिस के अंदर गया। ही प्लेस्ड द स्टाम्प ऑन द लेटर के ऊपर स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स में वो लेटर डाल दिया। अब देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उसमें से एक एम्प्लॉयज, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पे भी जो हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, लॉफिंग, यानी हंसता हुआ गया। हार्टली, यानी एकदम पूरे मन से हंसता हुआ गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को, यानी पोस्ट मास्टर को, एक लेटर टू गॉड बताया कि देखिए, ये भगवान को पत्र लिखा है, किसी मूर्ख आदमी ने भगवान को पत्र लिखा। उसको पता है कि भगवान का कोई एड्रेस होता नहीं है, और उसके पास ये पत्र कैसे पहुंचेगा भगवान के पास। तो देखिए कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं जो भगवान को पत्र लिखते हैं, देखिए। तो वो भी हंसने लगा, और वो जो पोस्ट मास्टर है वो भी हंसने लगा। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, यानी वो आदमी बोलता है कि मैंने अपने पोस्टमैन के पूरे करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, मैंने ऐसे एड्रेस पे कभी भी कोई पत्र नहीं पहुंचाया, मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन से पते पे इसको पत्र को पहुंचाना है, क्योंकि इस पर तो लिखा है टू गॉड। अब देखिए आगे, द पोस्ट मास्टर, एक जो पोस्ट मास्टर था, फैट यानी मोटा व्यक्ति, एमिएबल यानी थोड़ा मतलब मैत्री स्वभाव का, यानी कैसा, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मैत्री स्वभाव का आदमी था, फेलो। अल्सो ब्रोक आउट लॉपिंग, वो भी जोर जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, अचानक, ही टर्न सीरियस, एकदम वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर वो लेटर को क्या करने लगा, टैप करने लगा, यानी पटकने लगा, ऐसे पटकने लगा। कमेंटेड, और बोलता है, व्हाट फेथ, अरे क्या विश्वास है इस आदमी का, देखिए। विश आई हैड द फेथ ऑफ दिस मैन हु ब्रॉट दिस लेटर, और मेरी इच्छा है कि मैं उस आदमी के विश्वास को बनाए। स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डिंग विद गॉड, और उसने स्टार्ट किया। अब देखिए उसने क्या स्टार्ट किया, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए ना उसने क्या किया, देखो, कि ताकि जो राइटर ने, जो लिखने वाले का जो विश्वास है वो भगवान से उठे नहीं, ये भगवान पे उसका विश्वास डगमगाए नहीं, सेगा नहीं लेना, डगमगाए नहीं। द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उसने सोचा कि मैं लेटर का आंसर दूंगा। बट वैन ही ओपन इट, जब लेकिन उसने वो लेटर खोला, इट वाज एविडेंट, उसमें साफ साफ था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसको एक अच्छी भावना, यानी अच्छी इच्छा, उसकी इच्छा थी, उसके मन बहुत अच्छा था, ठीक है, तो उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। वो भले ही कितना ही अच्छा हो, वो अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दे अंदर, लेकिन उस अच्छी अच्छी चीज़ें लिखने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें उसको नहीं चाहिए थी, बल्कि उसको तो क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो अच्छी बातों का और इंक और पेपर से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने दृढ़ नीचे पे टिका रहा।
ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज, उसने अपने सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने इस दान पुण्य के काम के लिए अपने फ्रेंड को भी बाध्य किया कि चलो आप भी कुछ ना कुछ पैसा दो। अब देखिए आगे क्या होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, लेकिन उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया कि 100 पैसों इकट्ठा नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, वो केवल फार्मर को आधे से ज़्यादा कुछ इकट्ठा करने में सक्षम हो गया और भेजने में सक्षम हो गया। ये पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने वो पैसा एनवेलप में डाला। एड्रेस टू लेंचो, एड्रेस उसने लेंचो का लगाया। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग, उसके साथ एक लेटर लिखा। ओनली ए सिंगल वर्ड, उस पर एक सिंगल वर्ड लिखा था एज ए सिग्नेचर के रूप में, और सिग्नेचर के रूप में क्या लिखा था, गॉड लिखा था। अब देखिए द फॉलोइंग संडे, यानी अगले संडे अब क्या होता है कि लेंचो अपने लेटर का जवाब लेने तो आएगा संडे। लेंचो कैम अ बिट अर्ली, थोड़ा जल्दी आया क्योंकि उसको भरोसा था कि भगवान ने उसका जवाब जरूर दिया होगा। देन यूजुअल टू आस्क, और वो पूछा इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, और वो पोस्टमैन खुद ही था। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और उसने वो पोस्टमैन ने वो लेटर है ना उसको हैंडेड यानी उसके हाथ में दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, खिड़की में से साइड में से एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेनमेंट ऑफ अ मैन हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, यानी अपने देख रहा था संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, यानी वो देख रहा था कि भाई संतोष चाह रहा था कि देखो मैंने इतना अच्छा काम किया है। और वो पोस्ट मास्टर उसके लेंचो के चेहरे पे खुशी दिखना चाह रहा है कि देखो मैंने इतना अच्छा काम किया, तो देखो इस अच्छे काम का क्या प्रभाव पड़ता है। लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से देख रहा था, उसको निहार रहा था। क्योंकि कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसके बाद जैसे अपन आगे वाले पे देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है उसका, तब देखिए वो सोच रहा था कि लेंचो खुश होगा तो उसको भी, पोस्ट मास्टर को भी थोड़ा अच्छा लग जाएगा। तो अब देखिए आगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए क्या होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को बिल्कुल हल्का सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों, ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखने पर, क्योंकि उसको पता है जैसे भगवान से पैसे मिल जाए, उसने भगवान से पैसे मांगे और भगवान से पैसे मिल जाए, नहीं रिप्लाई हो मिल जाए, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान ने पैसे भेज दिए। अरे उसको तो पूरा विश्वास था कि भगवान पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, इसलिए उसने जैसे ही पैसे देखे ना तो उसको ज़्यादा भी आश्चर्य हुआ क्योंकि उसको भगवान पे पूरा भरोसा था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते थे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही कभी वो है ना लेंचो को मना कर सकते। वॉट ही हैड रिक्वेस्ट, जो मैंने रिक्वेस्ट किया ना भगवान से, तो ना तो भगवान कभी गलती कर सकते और ना लेंचो को मना कर सकते है, इतना उसको भगवान पूरा भरोसा था। इमीडिएटली उसने तुरंत ही क्या किया, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो पे गया टू आस्क फॉर पेपर मांगा एंड इंक मांगी, पेन मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ पे एक राइटिंग टेबल होता है लिखने का, पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया। एंड ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी उसने अपने आईब्रो को ऐसे भौं को सिकुड़ते हुए एकदम उसने लिखना स्टार्ट किया गुस्से में। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ऐसा उसने कोशिश की कि ताकि वो अपना आइडिया एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ऐसे उसने मतलब हाव भाव बनाए। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिखना बंद कर दिया, सब समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, विंडो पे गया, बाय स्टाम्प, स्टाम्प खरीदी, विच ही लिखड, उसको लिख किया, स्टाम्प को लिख के थोड़ा सा ऐसे चाटना उसको ताकि वो चिपक जाए। एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और एनवेलप पे लगा दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठी से मुट्ठी इसके ऊपर एनवेलप के ऊपर मारी। द मोमेंट, और उसी क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जब पोस्ट मास्टर इसको खोलने गया, इट सेड, इसमें लिखा था गॉड, ये भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास तो 70 पैसों पहुँचे या 30 पैसोज अभी मेरे पास पहुँचे नहीं है। सेंड मी द रेस्ट, दूसरे भी मेरे को भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे उसको है ना मेल के थ्रू यानी पोस्ट के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, यानी भूखे भेड़ियों का समूह है। तो मतलब देखो मदद, उसको भगवान पे इतना विश्वास था तो उसको भरोसा नहीं था कि ये पोस्ट मास्टर इनकी मदद कर सकते। उसको तो लगा कि भगवान ने ही उसकी मदद की है, और जिसने मदद की उनको तो ऊपर से उसने क्या बोला कि ये तो भूखे भेड़ियों का समूह है। लेकिन पोस्ट मास्टर ये भी जानते थे कि
उसका भगवान पे इतना विश्वास था कि ऐसा होगा। लेकिन लेंचो बेचारा क्या कर सकता था, लेंचो को तो ऐसा लगा था कि भगवान ने पैसे भेजे है, ना तो लेंचो की गलती ना पोस्ट मास्टर की गलती थी। तो ये बहुत मस्त चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। इसके क्वेश्चन आंसर हम बहुत जल्दी लाएंगे और अगला चैप्टर भी बहुत जल्दी लाएंगे, कंप्लीट चैप्टर करवाएंगे इसके। धन्यवाद।